भाजपा की भूख है, आरएसएस की भूख है दंगे कराना। इसे कुरान की आयत जो कि एक हरे कलर के जो चादर के ऊपर थी उसको जलाया गया। बाकायदा इसका वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है कि शिवाजी महाराज तक जाते थे, उनकी कब्र पर जाया करते थे और उन्होंने उस कब्र को कहीं ना कहीं बचाए रखा, महफूज रखा। एक तमाम हिस्ट्री है, पढ़ने की जरूरत है। आप नफरत करिए औरंगजेब से, ये सही है, लेकिन ये कहाँ तक उचित है, ये कहाँ तक सही है कि आप नफरत करना, आप उसकी कब्र को उखाड़ फेंकना चाहते, उखाड़ फेंकिए। औरंगजेब के जाने के बाद और मिट्टी में मिल जाने के बाद क्या रामराज आ गया था? क्या ऐसा कोई क्रूर शासक नहीं आया था? क्या इस देश के अंदर औरंगजेब के अलावा कोई क्रूर शासक रहा ही नहीं? देखिए, सबसे पहले तो जो नागपुर के अंदर जो हिंसा हुई, देखिए जाहिर है निंदनीय है। इस तरीके की हिंसा कौन कराता है, किस तरीके के फायदे के लिए, किस पार्टी को फायदा होता है इसका, ये हम जानते हैं। जब चुनाव आते हैं तब इस तरीके के दंगे कराए जाते हैं, लेकिन अभी चुनाव नहीं है। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव नज़दीक हैं और भी कई ऐसे चुनाव हैं, खास करके जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उसको कहीं ना कहीं चार्ज अप करने के लिए इस तरीके के दंगे और फसाद कराए जाते हैं। और ये एक तरीके की भाजपा की भूख है, आरएसएस की भूख है दंगे कराना। तो आज जिस तरीके का नागपुर के अंदर जो हमने देखा, इसी तरीके से ये 2002 करने की कहीं ना कहीं ये तैयारियां थी। 2002 के अंदर वही पैटर्न है पूरे देश के अंदर, जो दंगा कराने का जो पैटर्न होता है वही सेम पैटर्न के तहत ये सब किया गया। और आप देखिए कि जिस तरीके से कुरान की आयत जो कि एक हरे कलर के जो चादर के ऊपर थी उसको जलाया गया। बाकायदा इसका वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है, आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे सबके सामने ये जो जलाया गया, ये जो खास तौर पर जो हरे रंग का जो जिस पर आयत लिखी हुई थी। तो देखिए ये सोची समझी साजिश के तहत ये सब किया गया। और ऐसा नहीं कि पहली दफ़ा इस तरीके का दंगा हुआ या पहली दफ़ा इस तरीके का दंगा कराया गया है। लगातार उत्तर प्रदेश की हम बात करें, बहराइच हमें याद है, हमें वो तमाम जगह याद हैं जहाँ पर इस तरीके का दंगा ज़बरदस्ती कराने की कोशिश हुई। देखिए आज मुद्दों की बात नहीं होती, जब मुद्दे आते हैं तब इस तरीके का ये दंगा कराया जाता है, इस तरीके का सुनियोजित तरीके से। देखिए आज पूछना चाहते हैं, केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार है, तो फिर ये जो दंगा होता है और इस दंगे को अब ना रोक पाना कहीं ना कहीं एक ये नाकामयाबी है कहीं ना कहीं बीजेपी की। तो देखिए ये दंगे सुनियोजित हैं, प्रायोजित हैं और ये मकसदन ये इस तरीके के दंगे कराए जाते हैं। और ख़ास तौर पर हम पूछना चाहते हैं कि अगर आप औरंगजेब को लेकर के, जो कि 300-350 साल पुरानी बात हो गई, कई सदियां गुजर गई, लेकिन आज भी औरंगजेब को जिस तरीके से आप एक क्रूर शासक बना करके ये दिखाया जा रहा है, यहाँ तक कि ये कहा गया कि शिवाजी महाराज तक जाते थे, उनकी कब्र पर जाया करते थे और उन्होंने उस कब्र को कहीं ना कहीं बचाए रखा, महफूज रखा। एक तमाम हिस्ट्री है, पढ़ने की ज़रूरत है। आप कितना हिस्ट्री को समझते हैं, कितना हिस्ट्री को पढ़ते हैं। आज उन इतिहास को कहीं ना कहीं मिटाने की कोशिश हो रही है। उस इतिहास को पूरी तरीके से उस जो मेडिवल इंडिया का जो इतिहास था, मुगलों का जो इतिहास है, कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। लेकिन उसको पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं करना चाहते, क्योंकि ख़त्म करेंगे तो जाहिर है फिर औरंगजेब और बाबर के नाम पर वोट कैसे लेंगे, कैसे उनको जिंदा किया जाएगा और तमाम देश के अंदर, हर राज्य के अंदर किस तरीके से आगजनी की जाएगी, किस तरीके से दंगे कराए जाएंगे। तो देखिए आज हम औरंगजेब से अगर जिसको भी नफरत है, तो देखिए आप नफरत करिए, वो आपका अधिकार है। संविधान आपको वो सारे अधिकार देता है जो अधिकार मुझे भी प्राप्त है, जो अधिकार देश के हर नागरिक को प्राप्त है। उसको आप अच्छा बोलिए, बुरा बोलिए, वो आपका अपना अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो सबके पास है। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि आप किसी एक समुदाय को आप टारगेट करिए, उसी पर आप मुकदमे जो है वो आप संगीन धाराओं के अंदर मुकदमे लिखवाइए, जो नागपुर के अंदर हुआ। आप नफरत करिए औरंगजेब से, ये सही है, लेकिन ये कहाँ तक उचित है, ये कहाँ तक सही है कि आप नफरत करना, आप उसकी कब्र को उखाड़ फेंकना चाहते, उखाड़ फेंकिए। कौन मना कर रहा है? ये सरकार के उस अधीन आता है कि आप अगर किसी ऐतिहासिक जो एएसआई के अभी ये जो औरंगजेब की जो कब्र है ये एएसआई के अधीन है, आप हटाना चाहते हैं, बिल्कुल हटा दीजिए। लेकिन आज सरकारों को ये अधिकार प्राप्त है, तो आप क्यों नहीं हटा देते? आप हटाना चाहते हैं, बिल्कुल हटाइए। लेकिन कब्र को सिर्फ मुद्दा बना करके और सिर्फ भावनाओं का खेल खेलना
आपने देखा कि वो भावनाओं का खेल इस तरीके से, ये जो फिल्म आई है छावा, जो फिल्म आई है उसको, छावा फिल्म को इस तरीके से दिखाया गया कि आप पूरी तरीके से सारा जो ध्यान है कहीं ना कहीं औरंगजेब की तरफ और औरंगजेब के बाद फिर मुसलमानों की तरफ ये कर दिया गया। और कुरान की जिस तरीके से आयत जलाई गई जो कि एक चादर के ऊपर लिखी हुई थी। नफरत करना ठीक है, आपका अधिकार है, लेकिन ये आपने क्यों किया कि जो आप हर साल एक चीज देख रहे हैं कि पैटर्न बन गया कि रमजान के महीने में लगातार इस चीज की हरकत हो रही है। रमजान के ही महीने में दंगा, पिछली बार भी आपने देखा जहांगीरपुरी में, फिर यह हुआ, बहुत बड़ी बड़ी घटना रमजान के महीने में मुसलमानों के साथ हो रहा है। देखिए, इन्हें मालूम है कि रमजान के महीनों के अंदर आपने देखा रमजान के महीनों में अतीक अहमद की भी हत्या हुई। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो देश के अंदर, ये कोई अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर बात हो रही थी, उसको लेकर के लाखों की संख्या में जंतर मंतर जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो जंतर मंतर पहुंचे थे, क्योंकि मुद्दे की जब बात होगी तो जाहिर है इन सब को पूरा ध्यान जो है वो दूसरी तरफ जो है वो डाइवर्जन करने की कोशिश होगी, डाइवर्ट करने की कोशिश होती है। तो ये रमजान, इसमें कोई पर्टिकुलर डे नहीं है, सारे दिन आज आप किसी भी दिन की बात करें, चाहे वो रमज़ान की बात करें, चाहे वो किसी और दिन की बात करें, जिसको दंगा करना है कब करना है, मुद्दे कब उठ रहे हैं, लोगों की मांगे कब बढ़ रही हैं, महंगाई बेरोजगारी की अगर बात करेंगे आप नेशनल टीवी पे जाकर बात कर लीजिए तो ऐसा लगेगा कि आपने कोई ऐसी बात कर दी जो कि देश के खिलाफ है। मुद्दों की बात करना ऐसा सा है आज के वक्त में कि अगर मुझे फ़ोन आता है कि आप टीवी चैनल पर डिबेट के लिए आ जाइए तो मुझे घबराहट हो जाती है कि मैं वहाँ पर जाऊँगी तो वहाँ पर मुद्दों की बात नहीं होगी, वहाँ पर औरंगज़ेब की बात होगी, वहाँ पर बाबर की बात होगी। वो जो इतिहास के अंदर 200, 300, 400 साल पुरानी जो बात हो गई है, जो कब्रों के अंदर दफन हो गए हैं, उनको जिंदा करने की कोशिश होगी और वो पूरी तरीके से एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश होगी।